स्वागत है आप सबका दूसरे ओडीआई मैच के अंदर। तो पहले मैच में हमने देखा आयरलैंड की टीम आती है और वेस्ट इंडीज को 124 रनों से ध्वस्त कर देती है। प्लेयर ऑफ द मैच बनता है एंडी बालबर्नी, जिन्होंने शतक लगाया। इवन बैरी मकार्थी का टॉप स्पेल था 4 विकेट निकाल के। डेब्यू के दिन टॉम मैस ने भी लगातार 2-3 मेडन ओवर डाले, बहुत इकोनॉमिकल स्पेल था उनका भी। तो मज़ेदार मैच होगा, देखते हैं वेस्ट इंडीज किस तरह से जवाब देती है आयरलैंड की टीम को, क्योंकि ये टीम भी चाहती है वर्ल्ड के अंदर रूल करना। डैरन समी का सपना है वो कि वेस्ट इंडीज़ टीम को उस मुकाम पे लेके जाएं जिस मुकाम पे कर्टिस एम्ब्रोस थे इनके पास। बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स, ब्रायन लारा, सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम्स लेके गए थे वहाँ पर। तो मैच है कैस्टल एवेन्यू डबलिन के ऊपर, जिसको क्लिंटरॉफ क्रिकेट क्लब भी कहते हैं, और मैच टाइमिंग है दोपहर के 3:15। ये जो ट्रॉफी है ये आपको दिखेगी बीच के अंदर। मतलब क्या बोल रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं पता। कहना तो मैं चाहता हूँ कि इस ट्रॉफी के लिए दोनों टीम्स लड़ रही है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया आपको मैच देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पिछले गेम में क्या ऑब्जर्वेशंस हमने देखी थी, क्या होता है यहाँ पर, दोनों टीम्स की 11 क्या रहने वाली है, क्या बदलाव कर सकती है वेस्ट इंडीज़ की टीम, हर एक प्लेयर के स्टैट्स, मैचअप, सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। कैस्टल एवेन्यू डबलिन के ऊपर मैच है, जहां अभी रिसेंटली हमने पहला मैच देखा 21 मई को, जहां पर आयरलैंड ने 303 बनाया 6 विकेट के नुकसान पे, और वेस्ट इंडीज़ की टीम 179 पे ऑल आउट हो गई। 11 विकेट पेस का था, 4 विकेट वहाँ पे स्पिन के थे। आयरलैंड यहाँ पर आज तक खेली है 3 मैच, 3 और 1 जीती है। वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर 1 मैच जीती है पिछले 3 में से, ठीक है। तो दोनों टीम्स के सेम नंबर्स है, दोनों टीम्स ने यहाँ पे 3 मैचेस खेले हैं, दोनों टीम 1 जीती और 2 हारी है। तो जो पिछला गेम था उसमें हुआ क्या था, 11 विकेट पेसर्स ने निकाला। पहली पारी में 5, दूसरी पारी में 6, राइट आर्म पेसर 10, लेफ्ट आर्म पेसर 1 जो रॉस लिटिल थे, और स्पिनर्स के 4 विकेट थे। पहली पारी में 1, दूसरी पारी में 3। सेकंड इनिंग्स में जॉर्ज डॉकरेल ने 3 विकेट निकाल दिए थे मात्र 2 ओवर के अंदर। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, ऑफ स्पिनर का 1 विकेट था जो थे रॉस्टन चेस, उन्होंने अपनी पहली बॉल पे विकेट निकाला था। तो सीरियस वे पे बात करूँगा, ये पिच आप देखें हरी भरी थी, सी मूवमेंट था। पता नहीं ये वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने वो मूवमेंट से विकेट्स क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ये जो टीम थी आयरलैंड की, इन्होंने तो पावर प्ले में 4-5 विकेट निकाल दिए थे विद द न्यू बॉल। बहुत अच्छा स्पेल डाला, दोनों बॉलर्स ने 6 ओवर डाले थे स्टार्टिंग के स्पेल में। लगातार 12 ओवर तक कोई बॉलर ही चेंज नहीं हुआ था। ऐसी पिच दिखी थी लास्ट गेम में, बहुत ही बढ़िया वेन्यू, खूबसूरत है मैदान। आप देखें क्या व्यू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और वेदर फोकास्ट में आपको बताता हूँ चल के, कैस्टल एवेन्यू डबलिन का जिस दिन ये मैच है सुबह 10:45 के आसपास में स्टार्ट होता है लोकली वहाँ पर, ठीक है। सेकेंड इनिंग्स में लाइट रेन के चांसेस है, एकदम लेट। दोनों टीम वैसे कर्टिस कैम्फर और क्रेग यंग भी बाहर हो गया, हमने बात करी थी इसके बारे में। दोनों टीम्स आपस के अंदर 2025 से 20 के बीच में 6 मैचेस खेल चुकी है और दोनों टीम्स 3-3 जीती है। तो ये 1 साइडेड राइवलरी नहीं है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वेस्ट इंडीज़ 1 साइडेड जीतेगी, वैसा मैच नहीं था ये। आयरलैंड की तरफ से आपको पॉल स्टिलिंग ओपन करते हुए दिखेंगे, पहले प्लेयर बने आयरलैंड की तरफ से जिन्होंने T20 इंटरनेशनल के अंदर 10,000 रन बनाए अपने देश आयरलैंड के लिए। बालबर्नी आते हैं जो इन्फॉर्म है। कैट कारमाइकल आपको दिखेंगे, एरी टैक्टर 2 डाउन, नंबर 5 पे लॉकन टॉकर, जॉर्ज डॉकरेल, एंडी मैकब्रायन, टॉम मैस, बैरी मकार्थी, जॉश लिटिल, लियम मैकग्राथ आपको यहाँ पे दिखेंगे। मकार्थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इवान लुइस, ब्रेंडन किंग ओपन, केसी गाटी 1 डाउन, 2 डाउन शेहोप, नंबर 5 पे अमीर जंगो, फिर 6 पे जस्टिन ग्रीव्स, रॉस्टन चेस, मैथ्यू फॉर्ड, अलजारी गुद्दिगिश मोटी, जैडन सिल्स आपको दिख सकते हैं शमार जोसेफ को रिप्लेस करते हुए, ठीक है। मतलब ये चारों फास्ट बॉलर्स हैं ना, इनके आगे ये दाढ़ी है, यहाँ देखो आप, ये तो स्पिनर है मोटी भाई, जैडन सिल्स, मतलब खतरनाक लोग हैं ये सारे, सब तगड़े हैं। केसी गाटी ने भी वही सेटअप बनाया, इवान लुइस ने भी वही नीचे वाली दाढ़ी का सेटअप बनाया। तो इस टीम में आपको 6 ऐसे प्लेयर्स दिखते हैं जो यहाँ का सेटअप बना के ढूंढता है। जस्ट फॉर फन कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं बैक टू द बेसिक्स। ये पॉल स्टिलिंग के नंबर्स है T20 ODI फॉर्मेट के अंदर 167 गेम्स, 6000 के आसपास रन, 21 अर्धशतक, 14 शतक इसके नाम। इसी तरह आप सबके नंबर देख सकते हैं। पॉल स्टिलिंग की बात करें, 13 मैचेस खेल चुका है एट टू के अंदर, 449 रन, 34 के एवरेज है, टच में दिखा था लास्ट गेम के अंदर।
अच्छे से बॉल निकल रही थी इनके बैट से। 16 मैच 565 रन से स्वनी के ऊपर भी फॉर्म कंसर्न रहा है लास्ट गेम में। आई मीन ठीक पारी थी इनकी, अच्छी थी। 64, 54, 8, 17, 1, 9, 89, 32 इस तरह से रन बनाए। बालवर्नी आईपी लीग के अंदर बहुत अच्छे टच में दिखे थे। जो इनकी यहाँ 50 ओवर की डोमेस्टिक लीग होती है उसको आईपी कहते हैं, इंटर प्रोविजनल मैचेस होते हैं। ओवरऑल हेड टू हेड में 9 मैचेस में 462 रन है, 50 के एवरेज, 2 शतक, 1 अर्धशतक है। लास्ट टाइम भी मैंने डिटेल से बात करी थी इस प्लेयर के बारे में कि बहुत स्पेशल होगा। 4 मैचेस यहाँ खेल चुका है, 321 रन है, 2 शतक यहाँ पर भी इसके नाम। फॉर्म 112, 63, 101, 91, 64। तो पिछले 5 मुकाबलों के अंदर तो कोई 50 के नीचे पारी नहीं है भाई की, 60 के नीचे पारी नहीं है, 50 तो दूर की बात है। मतलब क्या टच में ये लड़का। कैड कारमाइकल डोमेस्टिक लीग अच्छे खेलते हैं। लास्ट गेम में पेस से दिक्कत थी, अल्जारी जोसेफ जिस पेस से डाल रहे थे, आई मीन थोड़े से रिस्की ऑप्शन है इस गेम के अंदर। 16 रन की पारी जरूर उन्होंने खेली थी। ट्रैक्टर पेस को अच्छा खेलते हैं, 4 मैचेस में 215 रन, चारों गेम में 50, वेन्यू पे 50 आई लास्ट गेम में। लॉक एंड टकर का 6 मैचेस में 87 रन, 30 रन इन्होंने किया। क्विक फायर वेन्यू पे 30 रन, आई मीन ठीक ऑप्शन है, ट्राई करना हो तो आप कर सकते हैं। जॉर्ज डॉकरेल सरप्राइज एलिमेंट जिसके बारे में हमने बात करी, 3 विकेट ले गया था। 79 रन्स 11 मैचेस में एट टूर में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 11 विकेट्स है। कुछ आता पता नहीं है, कभी भी कुछ भी कर जाएंगे ये। 12 मैचेस वेन्यू पे 11 विकेटें, 50 रन है यहाँ पर भी। टॉम मैच टॉप स्पेल, 1 मैच में 1 विकेट 8 रन, और वेन्यू पे भी वही परफॉर्मेंस। फॉर्म देखो, 8 रन 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट, 20 रन 3 विकेट, 40 नवाब 3 विकेट, 36 रन 3 विकेट, 3 विकेट 8 रन 1 विकेट, 25 रन 3 विकेट। मतलब टॉप प्लेयर है भाई ये तो। एंडी मैकब्राइन 9 मैचेस में 17 विकेटें, विकेट पे ग्रास थी, इस वजह से मैंने एंडी मैकब्राइन को ड्रॉप करके टॉम मेस को लिया था, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पंत भी गया अपने लिए। 2 मैचेस में 92 रन से स्वनी के ऊपर जो आया था इनका टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके 89 की पारी, बट अभी टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं कर रहे हैं, नीचे खेल रहे हैं। लिए बैरी मकार्थी बहुत ही उम्दा बॉलर, 5 मैचेस में 10 विकेट, वो जिप कराते हैं बॉल को। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 7 विकेट। जॉर्ज शटल का फॉर्म कंसर्न है, ठीक डाल रहे थे। बॉलिंग फर्स्ट में तो ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना, बॉलिंग सेकंड में आप रेस्ट ले सकते हो जैसा मैंने लिया था। वेन्यू पे 3 मैच में 1 विकेट्स है यहाँ पर। लियम मकार्थी विकेटलेस गए थे, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड। ये लियम मकार्थी की फोटो नहीं है, डिज़ाइनर ने गलत लगाई है ये। और कर्टस कैम्फर क्रेगियन दोनों बाहर हुए हैं, तभी भी टीम जीती, उसके लिए भाई काबिल तारीफ बनती है इनकी। बैरी मकार्थी और टॉम मैस ने नई गेंद ली थी, पहला चेंज रिटिल थे। डेथ ओवर में बैरी मकार्थी, जॉर्ज रिटिल, टॉम मैस। वेस्ट इंडीज श्रे होप का बल्ला बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस श्रृंखला के अंदर। इवान लुइस रन आउट हुए अनलकीली, 5 मैच में 219 रन से अपना इंटेंट दिखा के मैच को अपनी तरफ लेके जा सकते थे। 2 रन बनाए थे उन्होंने, रन आउट हुए थे चेस करते हुए। नंबर्स अच्छे हैं, 99 नॉट आउट, 102 किया इसने। किंगा 4 मैच में 77 रन, पहली बॉल पे पॉल स्टिलिंगटन का कैच ड्रॉप किया था, उसके बाद 19 रन इन्होंने बनाए चेस करते हुए। केसी गाटी 6 रन, ये भी डिफेंसिव टच में थे, और फिर एक एग्रेसिव शॉट खेला मिड ऑन के ऊपर, वहाँ कैच आउट हो गए थे। फॉर्म अच्छा है, बहुत ही प्यारा लड़का है केसी गाटी, जिस तरह से खेलता है ट्राई करना फिर से। शुभ का 10 मैचेस में 352 रन है, 12 कैच, 2 स्टंपिंग, 34 के एवरेज। डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है इसका भी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। 3 मैचेस में 281 रन से स्वनी पे, 2 शतक है इस भाई के नाम। अमेट जंगो 0 पे आउट होता है, आप ट्राई कर सकते हैं मिनी जेल वगैरह में। जस्टिन गिब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट गेम में 6 ओवर का स्पेल था, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर था दिन के अंदर, तभी भी आई थिंक 10 ओवर डालना चाहिए था। 64 रन बनाए लास्ट गेम में, सबसे बढ़िया बैट पे बॉल इसी की आ रही थी। 35 रन की पारी थी कुछ 15-20 बॉलों के अंदर, क्या इनिंग्स थी भाई वो। रॉस्टन चेस लकी रहे, वहाँ कैचेस ड्रॉप हुए थे भाई के। 8 मैचेस में 155 रन, 8 विकेट, और 55 रन प्लस 1 विकेट निकाला। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाता है। स्वनी भी इसकी दूसरी 50 थी, 2 इनिंग्स में 2 50 लगा चुका है। 2 विकेट से इसके, मतलब 2 विकेट एक करके। मैथ्यू फोर्ड के 1 मैच में 3 विकेट 38 रन, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस आया इनका। अलजारी का 7 मैच में 14 विकेट, वैनी पे 2 विकेट था बॉल फर्स्ट। गुद्देगेश मोटी विकेटलेस गए, थोड़े से अनलकी भी रहे थे जिस तरह से विकेट में टर्न मिला था बीच बीच के अंदर देखने, स्लो डाल रहे थे तो टर्न आ रहा था। विकेटलेस गए थे हमारे शमार जोसेफ, बॉलिंग फर्स्ट, यहाँ 0 विकेट आएगा, आप 2 नहीं। डिज़ाइनर भी मेरा अव्वल दर्जे का भाई। फॉर्म खत्म है शमार जोसेफ का, है तो बहुत हाईली रेटेड प्लेयर पर कुछ नहीं किया। जेडन सिल्स बहुत बेहतर बॉलर एज कम्पेयर टू शमार जोसेफ, विकेट निकालना जानता है।
नई गेम मेरे हिसाब से अगर ये मैच होता है, जैडन सिल्स और मैथ्यू फोर्ड लेंगे। पहला चेंज अल्जारी जोसेफ, डेथ और में अल्जारी जोसेफ, जैडन सिल्स, मैथ्यू फोर्ड। पॉल स्टेलिंग के खिलाफ अल्जारी जोसेफ 43 बॉल 40 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। पिछले गेम में तो पहली गेंद पे रोस्टन चेस ने चलता किया था पॉल स्टेलिंग को। बालबर्नी वर्सेस अल्जारी 71 गेंद 51 रन, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। कैड मार्केल वर्सेस फॉर्ड, पिच ऑफ डिलीवरी थी वो कॉर्ड बिहाइंड किया था। टैटर वर्सेस अल्जारी 56 गेंद 53 रन, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। लॉकन टकर वर्सेस फॉर्ड 9 बॉल 14 रन वर्सेस अल्जारी जोसेफ ने 35 बॉलों में 30 रन देके 6 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। आगे चलते हैं। ये जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, क्रे किंग से दिक्कत है जो अवेलेबल नहीं है। इवान लुइस को ऐसा कोई थ्रेट होना नहीं चाहिए। ब्रेंडन किंग वर्सेस बैरी मकार्थी, ये इनको आउट कर सकते हैं, लास्ट गेम में भी चलता किया था। केसी कार्डी वर्सेस बैरी मकार्थी। शे होप वर्सेस टॉम मेस 5 बॉल 2 रन, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। वैसे बैरी मकार्थी में इनको चलता किया 4 इनिंग्स में 3 बार, 66 बॉल्स में 58 रन है। अमित जंगो, जस्टिन ग्रीव्स वर्सेस क्रेग यंग जो अवेलेबल नहीं है। रॉस्टन चेज वर्सेस एंडी मैकब्राइन 63 बॉल 40 रन, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। अल्जारी तो पहली बॉल पे चलते बने थे डॉफलिन के सामने। कॉमन कैप्टन मैथ्यू फोर्ड, शे होप अलग जाना आपके पास, अल्जारी जोसेफ है, बैरी मकार्थी हैं, रॉस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स को आप रोटेट कर सकते हैं। रोल बहुत अच्छा रहा है इन प्लेयर्स का। अब देखो कीपिंग सेक्शन में शे होप बहुत अच्छा ऑप्शन है। लॉकन टकरो को आप ट्राई कर सकते हैं, मना नहीं करूँगा मैं, बढ़िया ऑप्शन आपके पास। बालबर्नी बहुत अच्छे टच में था, अभी भी है। पॉल स्टेलिंग पहले टच में अच्छा नहीं था, लास्ट गेम में सिर्फ टच में आया, पता नहीं वो परफॉर्मेंस कैसी आएगी इनकी। तो मैं बैटर सेक्शन में लास्ट पे आता हूँ। ऑलराउंडर में एरी टेक्टर लीजिए जो एज ए बैटर ही खेलता है। रॉस्टन चेस, जस्टिन ग्रीव्स बहुत ही स्पेशल प्लेयर आते हैं। बॉलिंग सेक्शन में जहाँ पे टॉम मईस को लीजिए। कहाँ गया टॉम मईस, 81 पॉइंट्स देके गया था भाई अपने डेब्यू के दिन। मैथ्यू फोर्ड अपनी टीम में थे, लास्ट गेम में लेके चलेंगे। बैरी मकार्थी, अल्जारी जोसेफ, ये प्लेयर्स तो मस्त है सारे जो भी मैं ले रहा हूँ। इनको छोड़िए, आपको मतलब चलना ही नहीं है इन प्लेयर्स को। तो ये 8 प्लेयर्स कंफर्म आपकी टीम में होने चाहिए। अब 3 प्लेयर्स ये आपका स्मॉल लीग के अंदर दिन बनाएंगे, ठीक है। और 3 प्लेयर्स में से आप बालबर्नी को प्रीफर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है। इवान लुइस से मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ एज कम्पेयर टू ब्रेंडन किंग। किंग भी अच्छा प्लेयर है, नॉट ए बैड ऑप्शन, आपके ऊपर है। पॉल स्टेलिंग वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली नहीं बनाते, इसलिए मैं फिलहाल के लिए नहीं ले रहा। गुदेगेश मोटी को आप प्रीफर कर सकते हैं, या फिर आप इवन जॉश हिटल को भी प्रीफर कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर पहले आयरलैंड बॉलिंग करती है, आँख बंद करके मैं जॉश हिटल लूँगा, सीधी बात है। बट मैं भी सोच रहा हूँ किसको लूँ, क्योंकि अभी अपने को टॉस का तो पता है नहीं। चलो मैं जॉश हिटल ले लेता हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आयरलैंड पहले बॉलिंग कर रही है। केसी गाटी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत कम लोग ट्राई करेंगे इस गेम में। तो कैप्टनसी के लिए मैं जा रहा हूँ जो लास्ट गेम में मैंने किया था, मैथ्यू फोर्ड और अल्जारी जोसेफ। ये 2 मेरे कैप्टन और कैप्टन लास्ट गेम में थे। आप चाहे तो रॉस्टन चेस कर सकते हैं, जस्टिन ग्रीव्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो देखते रहिए स्टैट शुरू से मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर। तब तक ले जय हिंद, अपना ध्यान रखूँगा एंड लव यू, जय हिंद।